हेलो स्टूडेंट्स, एक कदम शिक्षा की ओर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपसे एक क्वेश्चन करेंगे। क्या आप स्कूल से जाने के बाद घर पर क्या होमवर्क करने से पहले आप टॉपिक्स को भूल जाते हैं? क्या आप होमवर्क करने जब घर पे बैठते हैं तो उस समय कुछ क्वेश्चंस की प्रॉब्लम आते हैं? क्या उसके सॉल्यूशन घर पे आपको मिलते हैं? क्या जब आप होमवर्क करते समय किसी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होता है तो उस समय आप अपने घर पे पेरेंट्स से, दीदी भैया से, अंकल आंटी से, किसी से क्वेश्चंस को पूछते हैं तो क्या आपको ये जवाब मिलता है कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चंस शायद हमें समझ में नहीं आ रहा है? आप जाकर के स्कूल में आप अपने सर से पूछ लीजिएगा। क्या यह जवाब मिलने के बाद आपका होमवर्क इनकम्प्लीट रहता है? तो स्टूडेंट्स, आइए अब आपका हेल्प के लिए आपके घर तक एक कदम शिक्षा की ओर पहल चलाई जा रही है। स्टूडेंट्स, यदि आपको होमवर्क में कोई प्रॉब्लम होती है या आप घर स्कूल में सब कुछ अच्छे से समझ जाते हैं और जब घर पे बैठते हैं होमवर्क करने तो आपको ऐसा फील होता है कि मैं तो भूल गया कुछ स्टेप या मेरा आंसर नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में आप जब घर पर हेल्पलेस हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, कोई आपका सहारा नहीं बनता है, उस समय आपको ये शिक्षा की ओर एक कदम जो चलाई गई पहल है आपका मदद करेगा। स्टूडेंट्स, इस पहल को किस प्रकार से आप मदद के रूप में लेंगे, इसको आज हम बताएंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या है कि आज की व्यवस्था को देखते हुए कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को मोबाइल नहीं देना चाहता। क्यों? क्योंकि बच्चे की जरूरत मोबाइल नहीं है, मोबाइल से उनका कोई काम नहीं होता। लेकिन स्टूडेंट्स, क्या आप ये भी देखते होंगे डिजिटल इंडिया जब से आया तब से अधिकतर चीजें मोबाइल ने ले लिया, मोबाइल की हेल्प से होती है। आपके हाथ से घड़ी निकल गई, टाइम मोबाइल से देखना शुरू कर दिया। आपकी पढ़ाई से डिक्शनरी गायब हो गया, डिक्शनरी के शब्दकोश आप जो है मोबाइल से देखना शुरू कर दिए। आपके टॉपिक्स कठिन होना बंद हो गए, सभी टॉपिक्स आपको मोबाइल से मिल जाते हैं। हर प्रकार के फॉर्मेट पढ़ाई के मोबाइल से उपलब्ध हो जाते हैं। अच्छे से अच्छे थॉट्स मोबाइल हेल्प करता है आपके लिए। इतना जानने के बाद भी आपके पेरेंट्स आपको मोबाइल क्यों नहीं देते? क्योंकि स्टूडेंट्स, आप अभी कम एज के हैं, अभी आपका विचार, आपकी बुद्धि, आपका विवेक उतना विकसित नहीं हुआ है कि आप मोबाइल का सदुपयोग करें। इतना हूं है तो अपने पेरेंट्स के, टीचर्स के सामने आप बच्चे हैं और बच्चों का काम क्या होता है? खेलना। जैसे ही मोबाइल पाते हैं, अनेक प्रकार के ऐप्स हैं, गेम्स हैं, आप उसमें जो है आपको वो आकर्षित कर लेते हैं और आप उसमें जो है लीन हो जाते हैं। वो आपको अच्छा लगता है, पढ़ाई छोड़ करके आप किसी और काम में चले जाते हैं और इससे क्या होता है? आपका ट्रैक चेंज हो जाता है। इसी कारण आपके मोबाइल आपका जो एजुकेशन में, पढ़ाई में हेल्प कर रही है, उसके बाद भी आपके पेरेंट्स आपको मोबाइल से वंचित रखते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पेरेंट्स अब आपको मोबाइल से या किसी प्रकार के लैपटॉप से या टैबलेट से किसी प्रकार की वंचित नहीं रखेंगे। कब? जब आप अपने पेरेंट्स को विश्वास दिलाएंगे कि हम आपके लिए हुए मोबाइल को एजुकेशन के लिए, किसी प्रकार की प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने के लिए, किसी टॉपिक को जानने के लिए लिए हैं। अब स्टूडेंट्स, रह गई बात कि आपके पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि आप अपने मोबाइल को या पेरेंट्स की मोबाइल को आप एजुकेशन में या किसी टॉपिक्स को सीखने में यूज कर रहे हैं। फर्स्ट, सबसे पहले आप जब भी मोबाइल
का इस्तेमाल करें, अपने पेरेंट्स के मोबाइल का या अपने मोबाइल का, तो उस जगह पर आप बैठ करके इस्तेमाल करें जिस जगह पर पेरेंट्स मौजूद हों या पेरेंट्स आसपास मौजूद हों जो देख सकें आप। कभी भी स्टूडेंट्स आप लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट का यूज बंद कमरे में ना करें। बंद कमरे में क्यों ना करें? बंद कमरे में यूज करने से आपके पेरेंट्स का आपके ऊपर डाउट बनता है कि क्या आप कमरा बंद करके पढ़ ही रहे हैं। हो सके कि आप गेम देख रहे हो सके किसी और सोशल मीडिया का जो आप शिकार बन रहे हो, आप पढ़ाई के नाम पर ले गए हो, तो उनके अंदर जैसे डाउट बनेगा, किसी के अंदर डाउट बनता है, तो वो चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं, मोबाइल आपको नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे आप अपने पेरेंट्स के विश्वास को बनाए रखेंगे। आपका पेरेंट्स आपके ऊपर विश्वास करें। इसके लिए जब भी मोबाइल यूज करिएगा तो मोबाइल को एक टेबल पे, अलमीरा पर, कहीं पर रखें, साउंड फुल करें। गलती से भी एयरफोन, ब्लूटूथ का यूज न करें, जिससे गार्जियन का ये विश्वास हो जाए कि आप ब्लूटूथ लगा करके पढ़ रहे हैं या किसी और काम में इस मिसयूज कर रहे हैं। तो ब्लूटूथ लगाएंगे तो गार्जियन का विश्वास हट जाएगा। दरवाजा बंद करके बंद कमरे में पढ़ेंगे, शांति माहौल में, तभी भी गार्जियन का विश्वास हट जाएगा। आप अपने मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप को अकेले छत पर ले जाकर पढ़ेंगे, तभी भी आपके पेरेंट्स का विश्वास हट जाएगा और आप टैबलेट, मोबाइल और लैपटॉप से वंचित हो जाएंगे। चाहे वह आपके एजुकेशन में हेल्प क्यों ना कर रहे थे, आपका हेल्प नहीं मिल गया, आप हेल्पलेस हो गए, लेकिन कोई आपकी बात को सुनने वाला नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि आपको बिना कहे मोबाइल मिलेगा? क्या करेंगे कि आपको आपके पेरेंट्स खुद टैबलेट खरीद कर देंगे? क्या करेंगे कि आपके लिए कंप्यूटर सिस्टम लगा देंगे? क्या करेंगे कि आपके लिए टैबलेट या लैपटॉप खरीद के देंगे? आप सबसे पहले अपने पेरेंट्स पे भरोसा दिखाइए कि मैं पढ़ाई के लिए ले रहा हूं। भरोसा दिखाने का तरीका क्या है, हम आपको बताने जा रहे हैं। भरोसा दिखाने का तरीका ये, आप मोबाइल जैसे पेरेंट्स से मांगेंगे पढ़ाई के लिए, हो सके पापा बरामदे में बैठे हैं तो बरामदे के बगल वाले रूम में ही आप बैठ करके पढ़ाई करें, जिससे आप डिस्टर्ब ना हो। दरवाजा आपके रूम का खुला होना चाहिए, खिड़की खुली होनी चाहिए और कान में एयरफोन, लीड या ब्लूटूथ नहीं होनी चाहिए। आप साउंड को, स्पीकर को तेज आवाज में करें, जिससे पापा बरामदे में बैठने के बाद भी उनके पास आवाज जाए तो उनको पता चले कि ये बच्चा किसी टीचर की जो टॉपिक्स को देख रहे हैं, किसी टीचर से दिए हुए लेक्चर को सुन रहे हैं या इनकी जो है टॉपिक से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, ये आवाज ऐसी आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे उनका विश्वास बढ़ेगा, आपको मोबाइल देंगे, क्योंकि वो रिचार्ज जब किए तो उनके पास नेट पैक है, कहीं ना कहीं वो नेट पैक बचा रह जाता है, उसका आप यूज कर लेंगे। मोबाइल की यूज से आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा घर पर। और कब? जब विश्वास बनाए रखेंगे तब। हो सके किसी के पेरेंट्स घर पे न रहते हो, मम्मी है, तो मम्मी का अगर मोबाइल ले रहा है, मम्मी से मोबाइल मांगेंगे तो मम्मी आपको मोबाइल देंगी, लेकिन उनके दिमाग में संदेह बना रहेगा कि कहीं हमारा बच्चा कुछ गलत चीज तो नहीं देख रहा, मोबाइल पढ़ाई के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। तो इसके लिए विश्वास कैसे जताएंगे? शाम का टाइम है, मम्मी किचन में काम कर रही हैं, किचन के सामने वाले बरामदा हो, रूम हो या कोई स्पेस खाली जगह, वहीं पर बैठ जाए स्टूडेंट्स। मोबाइल कुछ दूरी पर, टेबल पर कहीं पर रख दीजिए, साउंड फुल कर दीजिए और आप पढ़िए। तो मम्मी को भी काम करते वक्त भी आवाज जाएगी तो सुनेंगी, तो उनको लगेगा कि हाँ कोई टीचर का लेक्चर ले रहे हैं, कोई टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं, टीचर्स की आवाज आ रही है, तो उनके आपके ऊपर विश्वास उनका बना रहेगा। दूसरी चीज, उनको भी जरूरत पड़ेगा तो आपके बगल में आकर बैठ करके सब्जी काटती रहेंगी और वो टीचर के लेक्चर को देख सकती है। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? अगर आप जो है किसी टॉपिक को नहीं समझ पाए और मम्मी को बात समझ में आ गया, तो आप कहीं मिस्टेक कर रहे तो मम्मी तुरंत बता देंगे कि बेटा देखो, जो अभी अभी वीडियो देख रहे थे, जो टीचर बता रहे थे, वो यहाँ पर आप यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, ये होना चाहिए, मुझे समझ में आ गया, लग रहा है आपको फिर नहीं समझ में आया। तो अगर आपको यह महसूस होगा कि नहीं समझ में आया, तो फिर तुरंत आपको दोबारा वो प्ले करके वीडियो देंगी। एक बार भी नहीं सोचेंगे कि मेरा रिचार्ज नहीं है, मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है,
नेट पैक बचेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि आप उस मोबाइल के उस रिचार्ज से, उस चार्ज से आप एजुकेशन ले रहे हैं। और कौन गार्जियन नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा एजुकेटेड हो, अच्छा हो पढ़ने में, हमारे बच्चे को कोई टीचर स्कूल में डांटे नहीं, बोले नहीं, पनिशमेंट नहीं करे, हमारे बच्चे का काम होमवर्क अप टू डेट हो, कंप्लीट हो। तो स्टूडेंट्स, आपके होमवर्क कंप्लीट क्यों नहीं होते हैं? इसलिए कि आप जो टॉपिक पढ़ाया गया होता है, आपके स्कूल में लगभग 7 या 8 बेल चलते हैं। 8 बेल की चीज़ें आपको ब्रेन में रखनी होती हैं। घर पे जाते ही हो सके कि किसी बेल का कोई जो टॉपिक जो आपका छूट गया हो, जिससे आपको फिर भूल जाता है, फिर आप एक ही चीज़ बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया। ये आपका एक एक्सक्यूज है, एक बहाना है, एक टालने की बात है। क्यों? क्योंकि जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो उससे पूछते हैं समझ में आया, तो आप खुद बोलते हैं कि सर समझ में आ गया, हम कर लेंगे। लेकिन वही जाकर घर पे जब बोलते हैं कि समझ में नहीं आया, तो पेरेंट्स भी को लगता है कि किस प्रकार की टीचर है, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन वो ये नहीं आप कह पाते हैं कि मम्मी समझ में तो आया था, लेकिन पता नहीं क्यों अब भूल गए हम। तो अब आपके टीचर स्कूल से आपके घर तक हेल्प कर रहे हैं। आप इस हेल्प से अपने होमवर्क को कंप्लीट रखिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए और अपने को अप टू डेट रखिए। किसी प्रकार से आपका होमवर्क इनकम्प्लीट न रह जाए, कंप्लीट हो, इसके लिए आपको इस पहल से जुड़ना चाहिए। स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब आप किसी का भला करते हैं तो वो भी आपके भला करते हैं। वो किस प्रकार करते हैं, सुनिए। अगर आप किसी स्टूडेंट को बताएंगे कि हम इस चैनल से पढ़ के अपना होमवर्क कंप्लीट रखते हैं, और वो अगर घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके पिताजी अगर देखेंगे तो पूछेंगे बेटा क्या कर रहे हो, तो बोलेंगे पढ़ रहे हैं। अरे ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, किसने बताया? मेरे दोस्त ने बताया। फिर उनके पिताजी को ये होगा कि उसी दोस्त के साथ रहो, वो अच्छी बात आपसे बताते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपकी दोस्ती बढ़ेगी, आपके ऊपर विश्वास बढ़ेगा, और विश्वास ही सब कुछ है आज के समय में। आप खुद शिक्षित होइए, अपने दोस्त को भी शिक्षा से जोड़िए। साथ ही साथ अगर आपकी रिश्तेदारी में कोई रिलेशन में है, वो बेचारा दूर नहीं जा सकता कोचिंग पढ़ने, पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, उनका होमवर्क नहीं कंप्लीट हो पाता है, चाह कर भी नहीं कर पाते हैं, तो ये चीज अगर उनको बताएंगे और उनको हेल्प मिलेगा, तो उस रिश्तेदार के से भी आपका संबंध अच्छा होगा। कभी भी कोई जरूरत पड़ेगी तो बोलेंगे बेटा आप उनसे ही पूछ लिया करो, वो अच्छी चीजें बताते हैं आपको। तो आप अपने रिश्तेदार से भी रिश्ता घनिष्ठ हो जाएगी, दोस्त से भी घनिष्ठता बढ़ेगी। दोस्त का भी हेल्प किए आप, रिश्तेदार का भी हेल्प किया आप, आपका भी हेल्प होगा। और साथ ही साथ आप सभी लोग मिल करके थोड़ा सा मेरा भी हेल्प कर देंगे, इस चैनल का भी हेल्प कर देंगे, लाइक सब्सक्राइब करके। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका कहीं हेल्प हो रहा है तो आपको भी हेल्प करना चाहिए। अब आते हैं स्टूडेंट्स उन टॉपिक पे जो आज आपको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज क्या एक्सप्लेन करना है इसको बताते हैं। आज का डेट, आज जो स्टैंडर्ड है वो क्लास 5th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स को लेना लिए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस अधिकतर जो है एक्सरसाइज 6 में मिलते हैं। और स्टूडेंट्स, ये टॉपिक कौन सी टॉपिक है? डेसिमल। डेसिमल किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, डेसिमल को दशमलव कहते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखिए क्वेश्चंस राइट किया हुआ है। राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन प्लेस वैल्यू चार्ट। यहां पर क्वेश्चंस राइट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर थर्ड, 3 क्वेश्चंस के ऑप्शंस हैं। ये तीनों क्वेश्चन को फॉलोइंग का मतलब नीचे दिया हुआ, इनको क्या है? डेसिमल को प्लेस वैल्यू चार्ट में कन्वर्ट करना है। प्लेस वैल्यू चार्ट यहां पर हम आपको ड्रा करके दिखा रहे हैं। यहां पर स्टूडेंट देखिए, ये जैसे आपका देखिए ये प्लेस वैल्यू चार्ट हम बना रहे हैं। ये प्लेस वैल्यू चार्ट है। कितने नंबर से? यहाँ नंबर लिखा हुआ है। फर्स्ट नंबर क्या है? 124.264, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर वही काम देखिए, ये क्या है कि दोनों क्वेश्चन सेम हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, 5.26 करते हैं। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, फर्स्ट वाला नंबर आप राइट कर दे नंबर के नीचे, सेकेंड नंबर राइट करेंगे 5.26, और थर्ड वाला ऑप्शन जो है यहां पर राइट करेंगे 26.266।
अब स्टूडेंट्स इस चार्ट को आप ड्रा करेंगे, आप स्केल से करेंगे, पेंसिल से करेंगे, आपके पास सब कुछ होगा। मेरे पास जो है उससे मैं कर रहा हूँ, आपको बस समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए कैसे अपने प्रॉब्लम को घर पर सॉल्व करेंगे और अपने होमवर्क को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ेंगे, कंप्लीट करके ले जाएंगे, जिससे समय से आपकी बुक कॉपी नोटबुक चेक हो पाए और किसी प्रकार का पनिशमेंट का आप जो है शिकार न बने। अगर आप सभी काम को समय से उचित समय पर करते हैं तो कोई भी टीचर्स, कोई भी गार्जियंस, कोई भी ट्यूटर आपको पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए क्या है, 100 प्लेस देखते हैं। तो ये पॉइंट के जहां पॉइंट है, पॉइंट यहाँ लिखा डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। ये सॉल्व करने का सही तरीका बता रहा है, ये पॉइंट लगा दिए आप। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट से आगे कौन है, देखिए पॉइंट से इस साइड, कौन सी साइड, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड कौन है, 4, मतलब 1 प्लेस पे 4 है, 10 प्लेस पे क्या है, 2 है, और 100 प्लेस पे क्या है, 1 है। अब स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं पॉइंट के राइट साइड। राइट साइड जस्ट जो बगल में है उसे कहते हैं 10th प्लेस पे है। उसके बगल वाला जस्ट 100th प्लेस, और तीसरे नंबर पे जो है उसको 1000th प्लेस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा फ्रैक्शन में भी हम आपको कन्वर्ट करके दिखाएंगे। पॉइंट के बाद वाले को 1.10 10th से है, ये 1/100, 100 से हो गया, और 1/1000, ये 1000th प्लेस में आपको समझने के लिए बता रहे हैं। अब स्टूडेंट्स सेम वैसे ही सेकेंड वाले क्वेश्चंस जो यहाँ पर है उसको कैसे करेंगे। पॉइंट है तो पॉइंट के पास लगाएंगे, पॉइंट से जस्ट लेफ्ट साइड में कौन है, 5, जिसको 1 कहेंगे, और इसकी राइट साइड में जाते हैं। 10th प्लेस पे कौन है, 2, और 100th प्लेस पे कौन है, 6। बाकी स्पेस में कुछ नहीं तो स्पेस खाली रहेगा। सेम स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए पॉइंट है तो पॉइंट के पास पॉइंट राइट करेंगे, और उसके बाद पॉइंट के लेफ्ट साइड क्या है, 6, तो यहाँ पर 6 राइट करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर देखिए 10th प्लेस पे कौन सा है, 2 है, तो 2 राइट करेंगे। अब पॉइंट के राइट साइड देखिए क्या करेंगे, 2, उसके बाद क्या है 100th प्लेस पर 6, और 1000th प्लेस पर भी स्टूडेंट्स 6 है। तो आपने यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ था, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन प्लेस वैल्यू चार्ट, आपने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया और उस चार्ट में फॉलोइंग डेसिमल जो नीचे दिए हुए डेसिमल्स हैं उस नंबर को आपने सॉल्व करके दिखाया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स अपने वर्क को हम करेंगे। जो होमवर्क घर पे हमें कोई मदद नहीं करता है, आज एक कदम शिक्षा की ओर पहल लेकर के आए हुए अवसर आपके घर तक हेल्प करने के लिए तैयार हैं। आप पढ़ने के लिए तैयार रहिए और कभी भी आपका काम इनकम्प्लीट नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एक्सपेंड द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑल द 3 वे। स्टूडेंट्स ये जो नंबर दिया हुआ है आपका, फॉलोइंग मतलब नीचे दिए हुए नंबर को, इसको आपको एक्सपेंड करना है और कितना क्या बताना है, लिखा है यहाँ पे 3 वे, 3 तरीके से बताना है। 3 का मतलब 3 मतलब 3। तो इसमें 3 तरीके से आप किस प्रकार से एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको 3 मेथड हम बताएंगे। एक ही क्वेश्चन को 3 टाइप्स, यहाँ वे पूछा है, अलग अलग तरीका पूछा है, मतलब क्या होता है तरीका, अलग अलग तरीके से कैसे अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम आपको बताएंगे अलग अलग तरीका जिससे आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले हम बताएंगे, पहला तरीका का नाम है प्लेस वैल्यू फॉर्म। अब स्टूडेंट्स ये देखिए फर्स्ट मेथड, यहां पर हम राइट कर दे रहे हैं फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड आपका स्टूडेंट्स क्या है, प्लेस वैल्यू फॉर्म। प्लेस वैल्यू फॉर्म क्या होता है, देखिए आपको रीड करने आता है, इसको रीड करने आता है। और रीड कैसे करते हैं, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसी को देखकर समझिए। आपको बताएगा पॉइंट की इधर क्या होता है, 1s 10s और ये 100, 1s 10s ये 100 ये होता है। और उसी का
पॉइंट के जस्ट राइट साइड में क्या देखेंगे, टेंथ्स, हंड्रेड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां पर हम आपको बताएंगे कि प्लेस वैल्यू फॉर्म में कैसे राइट करेंगे, प्लेस वैल्यू फॉर्म में कैसे राइट करेंगे। तो क्या है 100, 100 स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या करेंगे आप, प्लस 100 प्लस, अब यहां पर राइट देखिए क्या करेंगे, बोलिए 2 टेंस है तो आप यहां रखेंगे 2 टेंस प्लस वंस कितना है 6, तो आप रखेंगे 6 वंस। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, यहां पर देखिए पॉइंट है तो आप इसको क्या राइट करेंगे, पॉइंट के बगल वाले को 4 टेंस, तो अब ये हो जाएगा प्लस 4 टेंस प्लस, अब इसके बाद 4 पर चाहिए 700 प्लस पे है 700, ठीक है 700, ये हो गया। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, ये तो फर्स्ट आपको मेथड था राइट करने के लिए, इस मेथड का नाम है, पहले वाले मेथड का क्या नाम है, प्लेस वैल्यू फॉर्म। प्लेस वैल्यू फॉर्म यहां पर देखिए 100 प्लेस पे है इसलिए 100 लिखे हैं, 2 टेंस प्लेस पे है इसलिए 2 टेंस लिखे हैं, 6 वंस प्लेस पे है इसलिए हम 6 वंस लिखे हैं, और 4 कौन सी प्लेस पर है, 4th प्लेस पे है, सॉरी 10th प्लेस पे है 4, तो 4 10th प्लेस पे लिखे हैं, और ये 700th प्लेस पे है 700th प्लेस पे लिखेंगे, तो इस ये हुआ, इसलिए इसको प्लेस वैल्यू चार्ट्स कहते हैं। अब आएंगे हम जो क्वेश्चंस है इस टॉपिक के नाम से बताएंगे, डेसिमल फॉर्म क्या होता है, सेकेंड मेथड आपको बताएंगे डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म क्या होता है, अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स डेसिमल फॉर्म क्या होता है। अब सबका जो है प्लेस वैल्यू करेंगे, और कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, ये क्या है 100, तो 100 लिखेंगे, 100 देखिए यहाँ नीचे 1 है, ऊपर कौन सा प्लेस है 100, तो हम यहाँ 100 कर दिए, प्लस 2 टेंस, टेंस मतलब 2 10 या 20, आप इसको 20 भी राइट कर सकते हैं, प्लस